पिछले कई दिनों से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति स्थापना की कामना के लिए और उड़ीसा रेल दुर्घटना में मारे गए सैकड़ों लोगों की आत्मा की शांति के लिए रविवार शाम महानगर के पार्क सर्कस स्थित जॉन बॉस्को स्कूल में एक सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने भाग लिया और ऑल फेथ पीस प्रेयर्स की गई। इस खास कार्यक्रम का आयोजन CAB यानी कैथलिक एसोसिएशन ऑफ बंगाल की अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता एंजेलिना मेंटोस जसनानी की ओर से किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग हाजिर हुए, जिनमें आर्च बिशप ऑफ कोलकाता से लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री जावेद अहमद खान, सांसद नदीमुल हक, सांसद माला रॉय, TMC वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश मजूमदार, प्रोफेसर ओबाजुल हक, इमरान जाकी, सतनाम सिंह आलूवालिया, मौलाना मेहर अब्बास रिजवी, एहतिसामुल हक, पूर्व सांसद अहमद हुसैन इमरान, मुख्तार अली, फरीद खान आदि ने हिस्सा लिया और मणिपुर में चल रही हिंसा पर चिंता जताई। साथ ही उड़ीसा रेल हादसे में मारे गए लोगों के लिए भी विशेष प्रार्थना की गई। सभी ने एक सुर में कहा कि लव यू नेवर। अगर लोग इस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो फिर यह हिंसा, यह फसाद होना बंद हो जाएगी। আসল দোষীদের শাস্তি পাক এটাই আমরা চাই। সেটা যে সংস্থাই করুক, তারা যেন সঠিক যারা দোষী তাদের খুঁজে বার করে, এখানে যেন কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব না হয়, এটাই আমরা চাইব। मैं बोलूँ যে इन मणिपुर जो वायलेंस हो रहा है उसको अभी तक तो बंद होना चाहिए था। मणिपुर बहुत बड़ा प्रोविंस नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वायलेंस कंटिन्यू कर रहा है। इतना आर्मी है, इतना पैरामिलिट्री है, उसके बावजूद। और वहाँ पर जो मेती हिंदू कम्युनिटी, कुकी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो चल रहा है, दैट इज़ वेरी बैड। और वहाँ पर हम लोग एम्बुलेंस से उतर के लोगों को मारा जा रहा है। इससे बड़ा बार्बरिज्म और क्या हो सकता है। तो हम तो गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि प्लीज़ स्टॉप दिस बार्बरिज्म, स्टॉप दिस किलिंग, स्टॉप दिस आर्सन एंड स्टॉप दिस वायलेंस। पिछले दिनों से कई दिनों से वायलेंस चल रहा है, खासतौर पर उड़ीसा में जो रेलवे हादसा, उसको लेकर आज जो सभी धर्म के लोग यहाँ जमा है, क्या बोलेंगे इस खास मौके पर? देखिए, यहाँ पर एक ऑल फेथ प्रेयर मीटिंग हुई है जी। उसमें सब लोग जो लोग हादसे में मारे गए उन लोग के रूह के लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनकी शांति के लिए यहाँ पर दुआ प्रार्थना की गई। और मणिपुर में भी वहाँ पर भी वापस पीस आए, अमन आए, शांति आए, उसके लिए भी दुआ की गई। मैं इन सब दुआओं की मैं तारीफ करता हूँ। দুটো ইস্যু তো আপনি বললেন, মণিপুরের এথনিক যে সংঘর্ষ হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত। মানুষে মানুষে জনজাতির সঙ্গে আরেকটা জনজাতির যে সংঘর্ষ, সেটা তো ভারতবর্ষের, আধুনিক ভারতবর্ষের, নতুন ভারতবর্ষে হওয়া উচিত না, সেটা আমাদের চিন্তার। আর যেটা রেল দুর্ঘটনা হয়েছে, অনেকে বলছেন ম্যানমেড ডিজাস্টার, সেটা নিয়েও আমাদের চিন্তা। কিন্তু এর সঙ্গে আরও একটি ঘটনা আছে যেটা আমাদের এই প্রার্থনা সভায় আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের চিন্তা করতে হবে যে ভারতবর্ষের যে রূপ আমরা জানি, ইনক্লুসিভ, সবাইকে নিয়ে চলার ভারতবর্ষ, যে ইতিহাস ভারতবর্ষের আছে, সেই সকলকে নিয়ে চলার ইতিহাস কি মুছে দেওয়া হবে? নতুন ভারতবর্ষ, নিউ ইন্ডিয়ার নামে কি একটা নন ইনক্লুসিভ, একনায়কতন্ত্র, একক ভারতবর্ষ তৈরি হবে? এটাও আমাদের কাছে বড় কথা। তাই জন্য আমরা আজকে প্রার্থনা করেছি যে ভারতবর্ষ সকলের মিলনস্থল, সেই মিলনস্থলের ভারতবর্ষ যেন বেঁচে থাকে, সেখানে শান্তি থাকে, সমৃদ্ধি থাকে, সেখানে যেন সংঘর্ষ না থাকে। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देखेंगे ऑल ओवर हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया में माइनॉरिटी के ऊपर कैसा अटैक हो रहा है, दलित के ऊपर कैसा अटैक हो रहा है। अब देखिए मणिपुर में कैसा हादसा हुआ है, यूपी में चल जाइए, आप देखिएगा कितना माइनॉरिटी को इनकाउंटर किया जा रहा है, उनको मार दिया जा रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई टीवी डिबेट नहीं। हालात बांग्ला, हम तो सैल्यूट करेंगे आपका व्यूअर्स को, आपका चैनल को। आप सच्चा सिरा बुक टान के सिरा सार उठा के आप लोग काम कर रहे हैं, न्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम मीडिया हो गया परचेस हो गया। हम लोग कॉन्स्टिट्यूट का 4th स्टेज कहा जाता है, चतुर्थ स्तंभ कहते हैं आपको मीडिया को।
लेकिन आप देखिए क्या हालात है अभी कोई इसके लिए डिबेट नहीं बैठा रहा, इसके लिए कोई चैनल नहीं हो रहा, इधर उधर का लेके हम लोग काम करें। लेकिन एक बात है, हम बोलेंगे आपको, एक मणिपुर का इशू है, करमंडल एक्सप्रेस का जो उड़ीसा में जो हादसा हुआ है, जो आदमी बंगाल का बहुत आदमी, हिंदुस्तान का बहुत आदमी चला गया है, दुनिया छोड़ के गुजर गया है। तो इसके चलते हम कल बोंगियो संख्यालघु बुद्धि मंच का बैनर में कल हम लोग सेंट पॉल्स कैथीड्रल से लेके गांधी मूर्ति तक एक रैली का हम लोग तैयार किया है। हम सब पदयात्रा किया है। तो ऑल हालात बंगाल का व्यूअर्स को हम अपील करेंगे, अब लोग सब आइए, सब आके अब लोग मिलजुल के हम लोग ये रैली करेंगे एवं यहाँ से आवाज़ जो प्रतिवादी रैली हम लोग को हो रहा है वहाँ आवाज़ इतना आवाज़ उठाएंगे दिल्ली कांपने लगे। एवं वहाँ से हम लोग का 2024 का नारा होगा, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये नारा रहेगा कल। और मोदी को जवाब देना है। रेल को आप देखिएगा, रेल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रेल में नौकरी नहीं हो रहा है, इसका भी आजकल उठेंगे। जो लोग एक्सीडेंट में साजिश किया है, क्या है नहीं है, उसका प्रॉपर हुए तो इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। अभी जो हादसा हुआ है उसका खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसका खिलाफ कल आप लोग सब आइए, हम लोग मिल के एक साथ रैली करके सेंट पॉल्स कैथीड्रल से लेके हम लोग गांधी मूर्ति तक जाएंगे। ऑल हालात बंगाल व्यूअर्स को हम अपील कर रहे हैं, आप लोग सब आइए, इतना आवाज़ उठाए, इतना आवाज़ उठाए, क्या दिल्ली को हिला देने के लिए बंगाल काफ़ी है। इसलिए हम लोग कहता है बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, यही कल नारा देना है। आज जो बांग्ला सोचता है कल हिंदुस्तान सोचेंगे। कल हम लोग का जो रैली होगा, ये रैली से हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हिंदुस्तान सेफ है, कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है, इंडिया को आम पब्लिक को एक भाईचारा में रहना है, हिंदू हो, क्रिश्चन हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सबको एक छत्र पर हम लोग को लाना है, एक अम्ब्रेला पर हम लोग रहेंगे, यही कल आवाज़ उठाने। हम सब व्यूअर्स को फिर अपील कर रहे हैं, आप लोग आइए, एक साथ मिल के हम लोग काम करेंगे, एक साथ एकजुट होके हम लोग इसका खिलाफ लड़ेंगे। हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, यही आप लोग से अपील है। कल आइए, कल एक नया इतिहास रचेंगे बंगाल में एंड हिंदुस्तान में। एहतशाम साहब, सभी धर्मगुरु आज यहाँ इस खास मौके पर मौजूद थे, क्या कहेंगे इस खास मौके? देखिए, ये जो पिछले 1.5 महीना से मणिपुर जल रहा है जी, और जो हालात अभी देश का है, आप 7 दिन पहले देखेंगे जो उड़ीसा का बालासोर का जो रेल हादसा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, जिसको हम लोग यहाँ ऑल फेथ प्रेयर, उनको हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तमाम लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से, किताब ग्रंथ के हिसाब से उन्होंने प्रे किया और उनको आत्मा की शांति के लिए। और हम लोग देखिए यहाँ पर तो राजनीतिक वाला बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये देखिए सभी स्पिरिचुअल लीडर थे, उनको मैसेज इसलिए देखिए, ये हिंदुस्तान जिसे हम लोग कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। लेकिन हिंदुस्तान को जो है टुकड़े करने के चक्कर में जो परिस्थिति है 2014 के बाद में, हमारे जो देखिए आज उत्तर प्रदेश में क्या है, इनकाउंटर किया जा रहा अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को। तो हम लोग माइनॉरिटी जो भी है, जैसे बुद्धिस्ट है, जैसे क्रिश्चियन है, जैसे मुस्लिम है, जैसे सिख है, जैसे ईसाई है, तो हम लोग एक मिल करके देखिए, हम लोग माइनॉरिटी हैं बट हम लोग मेजॉरिटी है। हम लोग तख्त पे बैठाना चाहते हैं तो तख्त से उतारना भी जानते हैं हम लोग। और हम लोग कल जो है एक ज़बरदस्त सभा, रैली, पथ यात्रा करेंगे हम लोग संत कैंटर चर्च से लेकर के हम लोग समझ लिए गांधी मूर्ति तक। ज़बरदस्त एक बंगियो संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के रूहे रवा, जो हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई वैदुल हक के नेतृत्व में होगा। ये एक मिसाल इसलिए कि हम लोग जो है 2024 में ये संकल्प कर लेंगे, गांधी जी के मूर्ति के स्टैचू के सामने में संकल्प लेंगे कि किसी भी कीमत पर हम लोगों को देश का जो अभी अवस्था है, हम लोगों को देश को बचाना है और एक मानवता के लिए काम करना है, इंसानियत के काम करना है। जैसे हमारी धार्मिक नेत्री कहती है कि धर्मो जात जाओ सब सवार, तो हम लोग सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक प्लेटफॉर्म में रह करके और बोंगिया संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के बैनर में कल एक विशाल हम लोग जनसभा करेंगे। और हम तमाम लोगों को, आप लोगों के व्यूअर्स के बोलना चाहते हैं कि देखिए, ये गुलदस्ता है, ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया में, पृथ्वी में जाना जाता है गुलदस्ता की तरह। इस गुलदस्ता को बने रहने ही दीजिए, उसी में हम सबकी भलाई है। थैंक यू सो मच। देखिए, हमारा बंगाल का तो ये रीत है, हम लोग सब एक साथ है, आज भी एक साथ है, पहले भी थे और आइंदा भी रहेंगे।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज हम लोग प्रेयर करने आए हैं कि दूसरी स्टेट में जो मणिपुर में जो हो रहा है, ये जैसे भी जो भी सिचुएशन हुई इसमें जो हुआ है गलत हुआ है, और इसको हम लोग को ये सबको मिल के इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि जो हुआ ये और कहीं ना हो। और ये क्यों हुआ, जिन्होंने किया या जो इसके पीछे है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और उनको जल्द से जल्द रिहैबिलिट करके जिनको नुकसान हुआ है उनको रिहैबिलिट करके करना है। हम लोग को अगर बंगाल से कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग जितने सर्व धर्म गुरु हैं, जो हम लोग के रिलीजियस लीडर हैं, हमारे यूनाइटेड इंटरफ्रंट, हम लोग डेलीगेशन लेके भी उनको हेल्प करने जा सकते हैं। अपना ये जो हमारा ये मकसद है कि जो हमारे जो भाईचारा है इसको नष्ट ना करें। इमरान साहब, 1.5 महीना से जायद वक्फा हो चुका है, मणिपुर में अभी भी पीस रिस्टोर नहीं हो पाया, और क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेलियर है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स फेलियर है, क्योंकि 1.5 महीना हो गया है और जिस तरह का तनाव और जिस तरह का टेंशन है वो वाकई बहुत ही दर्दनाक है। और हम लोग अपने तरफ से बंगाल से भी, अभी जैसे आपने सुना कि नदीम जो है यहाँ पे जो लोग वहाँ से आए थे, हम लोगों ने दुआ किया है। हम लोग यहाँ से यही दुआ कर सकते हैं, जो रिलीफ है और जो कुछ बंगाल से हो सकता है हम लोग करेंगे। और बाकी पूरे हिंदुस्तान से ये गुजारिश है, बाकी नेशंस, बाकी स्टेट्स जितने हैं उनसे ये गुजारिश है कि जितने पीस के लिए हो सके सब कोई मिलकर काम करे। और अब ये वक्त है कि हमें अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को सबको छोड़ देना है और सबको एक साथ मिल कर के काम करना है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है बहुत ही ख़राब हो रहा है, और हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए सबों के साथ। और जैसे अभी जो हम लोग इंटरफेथ पीस मीट हुई है, इसमें जिसपे स्ट्रेस दिया गया कि लव दाई नेबर, आपके जो पड़ोसी हैं उनसे मिल के रहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ाइए, और इसीलिए इसी से ये देश तरक्की करेगा, इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पर प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है मणिपुर में उसके लिए समाधान निकालना शायद हम लोगों की बस में नहीं है। इसके लिए हमको भगवान हो, अल्लाह हो या गॉड हो, उनका ही इसमें हाथ देना ही ज़रूरी है, तभी जाके उस जगह की सोल्यूशन बनेगी। कैथलिक एसोसिएशन ऑफ बंगाल हमेशा आगे आते हैं whenever we see any problem happening around the country. So Manipur is not an exception that we have come forward, though it is for our community definitely, but CAB stands for all the communities around the country. हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, कॉलिन फिट्जजेरल्ड हमारा सीनियर कॉलीग एंड माई सेल्फ, एंड हम लोग ने बोला कि इसमें कुछ हुआ नहीं है, कोई प्रेयर नहीं हुआ। और खाली मणिपुर नहीं, डेली हमारे फ़ोन में कहीं ना कहीं से मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई चर्च टूट रहा है, कहीं सिस्टर्स को टाना जा रहा है, फैमिलीज़ लोग को टॉर्चर किया जा रहा है, ट्रेन एक्सीडेंट्स, हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा है सब जगह। सो हमने बोला द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज़, हम तो वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, बट वी कैन सिट हियर टुगेदर एंड सीक डिवाइन इंटरवेंशन कि आप आके हमको पीस दीजिए यहाँ पे। एंड मोर ओवर, एज दी पंचायत इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड, वी प्रे फॉर आवर चीफ मिनिस्टर बिकॉज शी हैज़ गिवन अस द फ्रीडम टू लिव, टॉक द वे आवर रिलीजन, द वे वी वांट टू डू। वो हमको कोई चीज़ में मना नहीं करती है, वो बोलती है सबका रिलीजन अपने पास, उत्सव अपना सबके साथ। तो अगर उत्सव सबके साथ तो प्रेयर्स भी सबके साथ। So we are here to share our prayer and seek blessings from above with everybody. So what message would you like to give from here on? The message should only be to be together in peace, in happiness. If we are together in happiness and peace, our future will be in happiness and peace. That is our children. Today when we start this kind of hatred, what example are we setting for our future? So we have to do peace. Thank you.